जय सिया राम दोस्तों, जय हनुमान संकट मोचन बालाजी महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हिंदू सनातन धर्म में हर शुभ कार्य में दीप प्रज्वलन का विधान है। हम सदा से ही हर पूजा पाठ में दीप प्रज्वलित करते हैं। आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको दीपक में बची हुई बाती और उसमें बचे हुए तेल या घी का क्या करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। बची हुई बाती और उसके तेल का सही उपयोग करने से हमेशा रोग शोक दुख बीमारियों से आप दूर रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपक में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही मंत्रों की शक्ति से जब हम पूजा पाठ करते हैं, प्रभु आराधना करते हैं, तो यह अभिमंत्रित हो जाता है। ऐसी मान्यता है, इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो यह अवश्य लाभदायक होता है। शास्त्र वर्णन मिलता है कि इससे पूजा पाठ का पूरा फल मिलता है और प्रभु कृपा हमारे मन और तन में हमेशा रहती है। हम सभी जानते हैं, ओंकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मनुष्य में भगवान का वास होता है। उसे सही पहचान और सही दिशा देने की आवश्यकता है। जब हम दीपक लगाते हैं तो देवी देवताओं को हमारे घर पर आने का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे पितृ हमारे कुल देवी देवता इसी कार्य से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति विशेष पूजा पाठ, आराधना, मंत्र जाप इत्यादि नहीं कर सकता, तो वह सामान्य तौर पर एक दीप प्रज्वलित करके अपनी देवी देवता, अपने इष्ट देवता और पितरों को जरूर से सुमिरन कर सकता है। इसका फल भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें अवश्य मिलता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सभी देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप सभी जानते होंगे जैसे कि दीपक में अलग अलग तरह के संकेत भी मिलते हैं। कभी दीपक में फूल बनता है, कभी देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूप की आकृति बनती है। इनका अलग अलग अर्थ होता है। देवी देवता प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं। हो सकता है वह आपको सपने के माध्यम से या दीपक में जोत में फूल के माध्यम से संकेत मिलते हैं। जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास करते हैं और हमारे मन को सुकून मिलता है। आप भी देवी देवताओं का स्मरण करते होंगे, तो देवी देवताओं के जो मंत्र होते हैं उससे भी यह चीजें अभिमंत्रित हो जाती है। जैसे दीपक में जो तेल होता है वह भी अभिमंत्रित हो जाता है, बाती भी। साथ ही देवी देवता इसे स्पर्श करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भी यह चीज अभिमंत्रित हो जाती है। 99% लोग ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि आप सभी को इस बची हुई बाती और इस तेल का क्या उपयोग करना चाहिए। अगर यह उपयोग सही विधि से रोज की पूजा में कर लिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन में दुख बीमारियां काफी हद तक दूर रहेंगी और पूरी पूजा पाठ का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। पूर्ण फलों की प्राप्ति इस कलयुग में बहुत असंभव है पूजा पाठ में प्राप्त कर पाना। इसके पीछे हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियां जो हम मन कर्म वचन से कर देते हैं वह भी होती है, परंतु किसी न किसी स्वरूप में अगर छोटी छोटी चीजें रोज की पूजा पाठ में सीख ली जाए तो जीवन धन्य हो जाता है और अंततः श्री हरि विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त हो ही जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में रोज दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भले ही वह स्वयं ना कर पाए किसी कारण से सूतक पातक की स्थिति में, परंतु अपने घर के बच्चों को यह आदत बना देनी चाहिए, तो ऐसे में बच्चों का भी भक्ति की ओर कदम बढ़ता है, सत्य मार्ग उन्हें मिलता है। आवश्यक रूप से दीप प्रज्वलन का अपना ही एक सुख है। जब दीपक प्रज्वलित होता है तो कई संकेत भी शुद्ध रूप में हमें मिलते हैं। तो आप सभी जानते होंगे दीपक प्रज्वलित किया जाता है कि बाती और अग्नि की सहायता से, अर्थात माचिस इत्यादि से हम दीप प्रज्वलित करते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद कई बार उसमें से थोड़ा सा बत्ती बच
जाती है तो उसका सही प्रयोग पूजा पाठ के फल को पूर्ण बनाती है। कई लोग इस बारे में नहीं जानते कि उस दीपक और बत्ती का हमें क्या करना चाहिए। किस कारण से गलती करते हैं कि बचा हुआ तेल और बत्ती नदी में प्रवाहित कर देते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं तो यह पैरों के नीचे आ जाता है और पेड़ों को भी क्षति पहुंचाता है, जिस कारण से हम जाने अनजाने पूजा पाठ के पूर्ण फल से रह जाते हैं अर्थात वंचित हो जाते हैं। ऐसे में नदी में प्रवाहित करने से जैसा मैंने बताया हर एक व्यक्ति के भीतर ओंकार के रूप में प्रभु का वास है। जो भी इस चीज को ग्रहण करता है वह दुखी होता है। होने का अर्थ है यह चीजें आजकल मिलावट के दौर में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी से धरती में समाहित होती है। गलती से मछली या जो जीव जंतु इसे ग्रहण करते हैं वह भी बहुत अधिक किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं, जिस कारण से पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसका सही प्रयोग सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। आप सभी को यह चीज अपने पूजा के स्थान पर एक डब्बे में इकट्ठा कर लेनी चाहिए। जो बची हुई धूप है उसे पूर्णिमा अमावस्या के दिन आप सभी को अग्नि के रूप में प्रज्वलित करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कपूर डालकर इसे अग्नि के रूप में प्रकाशित कर लेना चाहिए और इसमें कपूर की सहायता से इसे पूर्ण के रूप में हवन के एक स्वरूप में देना चाहिए और इसे पूर्ण रूप से भस्म कर देना चाहिए। जब यह पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाएगा, अग्नि के रूप में प्रकाशित हो जाएगा, तो इसमें सर्फ रात को आपको अपने खेत खलिहान में डालना चाहिए, जिससे कि खेती उन्नत हो। प्रभु की कृपा हमारे घर परिवार में बनी रहे। आप चाहे तो अपने घर के ही गमले में या अपने घर के लोन में भी इसको डाल सकते हैं, अर्थात यह जो बचे हुए हैं वह घर पर ही रहे तो यह ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही बचे हुए तेल का क्या करना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि यह तो प्रभु द्वारा स्पर्श हो गया है, अभिमंत्रित हो गया है, ऐसी स्थिति में प्रभु की शक्ति से भी यह विशेष हो गया है। इसे शरीर में किसी भी अंग में लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि शरीर का ऊपरी भाग ही होना चाहिए, शरीर के निचले हिस्सों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऊपरी भाग में जैसे कि बाल शरीर से हैं, वहां पर जो है इसका प्रयोग करने से कई दुख दरिद्रता दोष दूर होते हैं, उनका शमन होता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से शरीर के ऊपरी हिस्सों में इसका पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। तो इस तरह से यह जानकारी थी। उपयोगी रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं रोचक जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।